जिसने बिठा रखी है सबके दिलों पर धाक, उस बीमारी का नाम है सोजाक। जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मकसूद आलम वंस अगेन एट योर सर्विस। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। अच्छा, आज मैं एक बीमारी के मुतालिक बात करूँगा जिसको हम सोजाक या गनोरिया कहते हैं। तो ये एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये जिनसी तौर पर जो है वो मुंतकिल होती है। तो आज मैं इस हवाले से बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, सोजाक जिसको हम गनोरिया, क्लैप या ड्रिप भी कहते हैं, ये एक जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इट कैन ट्रांसमिट फ्राम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो ये सेक्शुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है एक दूसरे को हो सकती है और इट कैन अफेक्ट एनी बॉडी, ये किसी को भी हो सकती है, मर्द हो, औरत हो या टीनेजर हो, बॉयज़ हो। जो भी सेक्शुअली एक्टिव होता है तो उसे सोजाक होने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। अच्छा, सोजाक जो है ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। और इसकी अगर ट्रांसमिशन के हवाले से देखें तो ये थ्रू वजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स और थ्रू एनल सेक्स जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। और जिन फीमेल्स को ये असल में एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसकी काज के हवाले से भी बता दूं, जिसको हम नेसीरियाई गनोरी कहते हैं या गानोकोकस बैक्टीरिया भी कहते हैं। और जिन फीमेल्स में ये बैक्टीरिया होता है और वो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करती तो आगे वो अपने जो पैदा होने वाले बच्चे को भी जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं। अच्छा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में तकरीबन 82 मिलियन केसेस जो हैं वो सोजाक के हर साल रिपोर्ट होते हैं। और अमेरिका में सिर्फ जो है 1 मिलियन केस न्यू केसेस जो है वो सोजाक के रिपोर्ट होते हैं हर साल। तो जैसे मैंने बात की कि ये मर्द से औरत को और औरत से मर्द को जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। और अगर इसकी सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो इसकी सिम्टम्स जो हैं वो 2 हफ्ते से लेके कई महीनों के बाद जो है वो ज़ाहिर हो सकती हैं, अपीयर हो सकती हैं। और वो सिम्टम्स क्या हो सकती हैं उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, फ़ीमेल्स में जो है ये आम तौर पे जो गनोरिया उसकी इनिशियल स्टेजेस पे जो है कोई सिम्टम्स नहीं होती और 50% ऑफ वुमेन हैव नो सिम्टम्स, उनको कोई सिम्टम्स नहीं होती और वो अननोइंगली जो है इसको ट्रांसमिट कर देती है अपने लाइफ पार्टनर में, क्योंकि एज सच उनमें कोई अलामात नहीं होती। तो ये जो बैक्टीरिया है नेसीरिया गनोरी, ये उनके लाइफ पार्टनर में भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है और उनको भी जो है वो सोजाक हो सकता है। और इसके अलावा फीमेल्स में जो है वो वाइटिश, ग्रीनिश और येलोइश सा जो है वो वजाइना से डिस्चार्ज होता रहता है और उनको जो है पेन की फीलिंग होती है और यूरिथ्रा में बर्निंग होती है और जो पीरियड्स हैं उनके दौरान उनको ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह की इसमें जो है वो मोस्ट कॉमन फीमेल्स में सिम्टम्स इसकी पाई जाती हैं। अगर मेल्स के हवाले से बात करें तो कुछ कॉमन सिम्टम्स मेल में भी पाई जाती हैं जो कि फ़ीमेल्स में भी होती हैं। जैसे मैंने बात की कि मेल्स में भी जो है उनके पेनस से जो है यूरिथ्रा से एक वाइटिश सा, ग्रीनिश सा, सब्ज़ी माइल और पीला सा जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, पसी डिस्चार्ज होता है। और मेल्स में जो है वो डिसयूरिक सिम्टम्स आती हैं, उनको पेशाब में जलन होती है और बार बार थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जो है वो पेशाब आता है। और मेल्स में अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो फिर ये टेस्टिस की जो है वो स्वेलिंग भी कर सकता है, वो टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो सकती है, आर्काइटिस हो सकता है। और इस तरह की जो है वो इसमें आमतौर पे मेल्स में सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ओरल सेक्स करते हैं तो उनमें थ्रोट से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वहाँ पे जो है पेन की फीलिंग हो सकती है, एक स्क्रैचीनेस की फीलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे जिल्द जो है वो कटी फटी है और पेन की फीलिंग होती है। और अगर जो लोग एनल सेक्स के थ्रू अगर ये ट्रांसमिट हो तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से एनल एरिया में उनको जो है वो पेन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है और जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको जो है पेन की फीलिंग होती है और स्टूल पास करने में उनको मुश्किल होती है। तो इस तरह की आम तौर पे जो है वो सिम्टम्स होती हैं। अगर इसके पीछे असबाब को देखा जाए, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो जैसे मैंने पहले बात की कि ये एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसकी एक वजह होती है जिसको हम नेसीरिया गनोरी कहते हैं। और जो लोग ऐसे
लोगों से जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं जिनको वो जानते नहीं हैं, और जिनके दे हैव नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, और जिनके जो है एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, तो उनमें भी जो है सुजाक होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी जो करते हैं, यानी विदाउट कंडोम्स जो है, विदाउट एनी प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें भी चांसेस होते हैं। और जो लोग सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सेक्स टॉयज़ की शेयरिंग करते हैं और उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करते और वहाँ पे कंडोम का यूज़ नहीं करते, तो सेक्स टॉयज़ से भी जो है ये एक दूसरे में जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा कंजेनिटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ विरासती असरात भी होते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर किसी मदर में जो है ये बैक्टीरिया हो और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं वो करती, तो वो अपने जो है बेबी में भी जो है इसको ट्रांसमिट कर सकती है। शेयरिंग अंडर गारमेंट्स, जो अंडर गारमेंट्स हैं वो शेयर करने से, जैसे अंडरवियर है, तो एक दूसरे का इस्तेमाल करने से अगर किसी शख्स को ये एक्टिव जो है गनोरिया है, तो वो दूसरे शख्स में भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होती हैं इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से। अगर इसकी डायग्नोसिस के हवाले से देखें तो इसमें जो है यूरिन कंप्लीट जो है एग्ज़ामिनेशन करवाया जा सकता है, और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जा सकता है इन्फेक्शन को देखने के लिए। इसके अलावा जो सर्वाइकल फ्लूइड है उसका वहाँ से स्वैब लिया जा सकता है, स्वैब कल्चर किया जा सकता है। और एक टेस्ट होता है जिसको NAAT कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जिसको कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो कि आमतौर पे प्रेफर किया जाता है। और इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं जिसे इसे डायग्नोज ईज़िली किया जा सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में तो इसको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की हामिल होती हैं, जैसे थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स हैं, तो उससे इसका आसानी से जो है वो ट्रीटमेंट और कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में भी ऐसी बहुत सारी जो है वो अफेक्टिव मेडिसिन हैं जिनसे गनोरिया या सुजाक को बड़ी इजीली जो है वो आसानी से और जो है कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। जैसे इन मेडिसिन के मैं चंद के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे मेडोरिनम है जिसे गनोरियल वायरस भी कहते हैं, और कैनाबस स्टेवा है, सीपिया ऑफिसिनेलस है, और रोडोडेंड्रॉन है, मर्क्यूरियस है। तो ये टॉप 5 मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में जो कि सुजाक या गनोरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो दैट वाज आवर टुडेज़ टॉपिक। ये आज का हमारा टॉपिक था, तो आज मैंने इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर किया है। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सुजाक के हवाले से या गनोरिया के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद ए न्यू टॉपिक। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।